दोस्तों, जैसा कि आप हमारे बोर्ड पर देख रहे होंगे, एक स्कीम का नाम लिखा है और इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना 2025। खास करके बेटियों के लिए डिजाइन की गई स्कीम भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। और आप किसी भी राज्य में क्यों न रहते हो देश भर में, और आपके घर में बेटी है अगर, तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और ये स्कीम ऐसी है, आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा और धीरे धीरे वो पैसा इकट्ठा होगा। इसके साथ साथ सरकार सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी स्कीम में दे रही है। अगर आपकी बेटी की उम्र अभी छोटी है और आप उस बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, तो आप बिल्कुल सही समय पर हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं। ध्यान ये रखिएगा, इस वीडियो में वो जानकारी मिलने वाली है दोस्तों जो आपको अभी तक इंटरनेट पर नहीं मिली होगी। आपको सुकन्या समृद्धि योजना, अगर मैं बात करें 2025 के विषय में, एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत आप दोस्तों बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। जितना पैसा आप जमा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बड़ा अमाउंट बनेगा। अगर आप 1000 रुपए महीने जमा करते हैं तो आपको लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास मिलेगा जब ये मेच्योर होगी स्कीम। इसके बाद अगर 2000 जमा करते हैं तो लगभग 12 लाख रुपए, और इसके बाद अगर आप 3000 रुपए जमा करते हैं तो लगभग 18 से 20 लाख रुपए मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर 1000 रुपए आप बेटी के लिए जमा कर रहे हैं सिर्फ महीने में, तो आप लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए जमा कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे इस स्कीम के विषय में। तो मैंने बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं पहले से आप लोगों को समझाने के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना 2025, और इसके मैं लगभग 10 से 11 पॉइंट यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला उद्देश्य क्या है, खाता कौन खुलवा सकता है, कहाँ खुलवाया जाएगा, बेटी की उम्र क्या होगी, न्यूनतम अधिकतम राशि कितनी जमा की जा सकती है, जमा करने की अवधि क्या है, मेच्योरिटी की अवधि क्या है, ब्याज दर क्या है, टैक्स क्या है, निकासी क्या है, दस्तावेज, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो उद्देश्य तो हमारा क्लियर ये हो गया कि भारत सरकार ने 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना इस वजह से शुरू की कि देश में बेटियों की स्थिति में, आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। जो अभिभावक बेटी को बोझ समझते हैं उसको बेटी को बोझ ना समझ करके एक अच्छा उनको जीवन यापन दे सके और उनकी शादी और पढ़ाई के लिए सरकार भी सहयोग करे। तो चलिए, पहला उद्देश्य तो यही हो गया। तो खाता कौन खुलवा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस स्कीम में खाता आखिरकार खुलवा कौन सकता है। तो खाता दोस्तों अभिभावक खुलवा सकता है, माता या पिता में से कोई एक। और इसके बाद अभिभावक, अगर माता पिता नहीं तो जिसके साथ बच्ची रह रही उसका जो कानूनी अभिभावक है वो इस खाते को, सुकन्या समृद्धि योजना को खुलवा सकता है। इसके बाद कहाँ खुलवा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेटी का खाता खुलवाया कहाँ जा सकता है। तो बेटी का खाता दोस्तों आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या जो भारत सरकार की मान्यता प्राप्त बैंकें हैं जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, इन सभी में आप समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाता कब खुलवाया जा सकता है, आपकी बेटी की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखिए, बेटी की उम्र के लिए सरकार ने यह निर्धारित किया है कि कम से कम बेटी 0 से 10 साल के बीच की होनी चाहिए, या तो 0 से 10 साल की, मतलब कि या तो बेटी आपकी 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, 8 साल की, 9 साल की, या 10 साल से कम होनी चाहिए। अब आप बेटी का खाता खुलवा सकते हैं, है ना। न्यूनतम अधिकतम राशि, तो ये खाता कितने से खुलवाया जा सकता है। काफी लोगों को मन में सवाल होता है कि सर क्या मुझे बहुत ज्यादा पैसे जमा करने होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने इसको भी ध्यान में रखते हुए पहले 500 रुपए से मिनिमम खाता खुलवाया जाता था योजना का, पर सरकार ने आप उसे भी कम कर दिया। अब मात्र आप 250 रुपए से 250 रुपए से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कहीं पर भी आकर के खुलवा सकते हैं। इसके बाद जमा करने की अवधि क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी लोगों को मन में कंफ्यूजन रहता है कि कब तक पैसा जमा करना होगा, कितने दिन बाद पैसा हमें मिलेगा, मेच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज दैट आपकी बेटी की उम्र जो है अभी 4 साल में लेकर चलता हूँ, 4 साल बेटी की उम्र है और तब आपने खाता खुलवाने की सोची, मतलब खाता खुलवाया। तो बेटी की उम्र 4 साल थी। अब दोस्तों खाता खुलवाने के बाद आपको 15 सालों तक पैसा जमा करना होगा एक साथ, मतलब कि हर माह, है ना। 15 सालों तक पैसा जमा करना होगा। अब इसके बाद 15 सालों तक पैसा जमा करने के बाद अब पैसा जमा करना आपको बंद कर देना है। अब आपको एक भी पैसा नहीं जमा करना है। अब ये खाता जब परिपक्व कब होगा, देखिए 2 कंडीशन है परिपक्व। पहले परिपक्व पूर्णता की बात करते हैं, पूरा पैसा कब उठेगा। पूरा पैसा अब दोस्तों टोटल 21 साल बाद उठेगा। 21 साल बाद दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ खाते की 21 साल बाद, जिस दिन से आप खाता खुलवाते हैं उस डेट से 21 साल आपको जोड़ने हैं। और वही कंडीशन 15 साल वाले भी हो।
अगर बेटी की उम्र 4 साल है और आप पैसा जमा करना शुरू करते हैं, खाता खुलवाते हैं, तो खाता खुलवाने के 1.5 से 15 साल तक जमा करना, मतलब कि बेटी की उम्र तो 4 साल में खाता खुलवाया, उसमें अगर 15 जोड़ेंगे तो मतलब कि 19 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा, लेकिन खाता भी आपका परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि आपको खाता 21 साल चलाना था। अभी चलाया तो आपने 15 साल ही है ना, 4 साल तो बेटी की उम्र के हमने जोड़े हैं, तो इसका मतलब अभी 6 साल, इस 19 में 6 साल अभी और चलाना होगा, 19 से 25 सालों तक आपको खाता चलाना होगा। बेटी की उम्र की मैं बात कर रहा हूँ 25 साल टोटल। देखिए, अगर बेटी की, मैं एक और सरल उदाहरण लेकर चलता हूँ। अगर बेटी आपकी आज पैदा हुई और आपने आज ही खाता खुलवा लिया, तो 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना है, इसके बाद जमा करना छोड़ दीजिएगा और 21 साल की जैसे बेटी होगी आपका पैसा पूरा मिल जाएगा। तो 21 सालों बाद पूरा पैसा आपका मिल जाएगा। लेकिन अगर वही बेटी आपकी 2 साल की होगी तो उसमें 2 साल आप और ऐड कर लीजिए, कुल मिला के 21 साल तक चलाना है। अब अगर बेटी की पैसा आपको बीच में आवश्यकता होती है तो 15 साल तो चलाना ही होगा। फिर बेटी की उम्र अगर आपकी 18 साल हो जाती है, उच्च शिक्षा के लिए पैसा की आवश्यकता होती है, तो आप 50% पैसा इसका निकाल सकते हैं और इसके बाद 21 साल में पूरा पैसा निकाल सकते हैं। समझ गए होंगे ये सारी चीजें, कहानी। अब जमा करने परिपक्वता अवधि भी मैंने बता दिया कि 21 खाता खुलवाने के 21 साल तक आपको पूरा पैसा मिलता है। ठीक है, इसका ब्याज दर क्या है? देखिए, भारत सरकार की सबसे बेहतरीन स्कीम होने के कारण इसमें ब्याज दर भी सबसे ज्यादा है। अभी करंट में 2025 में 8.2% का ब्याज दर यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि ब्याज दर कम ज्यादा होता रहता है, बट 8% से कभी भी कम नहीं आया, जबकि इतना कोरोना काल चल चुका, सब कुछ होगा। मिनिमम 8% तो मिलता ही, इसके बाद ज्यादा कभी कभी 9% भी मिलता है। तो हर 3 महीने में दोस्तों ब्याज दर इसमें घटता बढ़ता रहता है, बट मिनिमम आप 8% मोटा मोटा पकड़ के चले। इसके बाद टैक्स, एक मन में ये भी सवाल आता है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा पैसा जमा कर दिया और पैसा निकासी के समय क्या सरकार टैक्स लेगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें बिल्कुल घबराना ही है। धारा 80C के तहत इस स्कीम में पैसा जमा करना पर भी आपको टैक्स नहीं देना है, और जब आप निकासी करेंगे जो भी अमाउंट बनेगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तब भी आपको टैक्स नहीं देना। टैक्स से फ्री रखा गया है इस स्कीम को। इसका निकासी मैंने बता दी, 21 साल मैच्योर होने के बाद, खाता खोलने के 21 साल बाद ये पैसा पूर्णतः पूरा निकाल सकते हैं, और बीच में 18 साल के बाद आप पैसा निकाल सकते हैं 50%, आधा पैसा। इसका दस्तावेज क्या लगेंगे खाता खुलवाने के लिए? सिंपल से दस्तावेज, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आसानी से आप खाता खुलवा सकते हैं। इसके बाद अन्य चीजें आपको और बताना चाहूंगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या करते हैं, जैसे मिनिमम इसका अमाउंट है 250 रुपए से खाता खुलवाया जा सकता है। आपने 250 रुपए से पहले खाता खुलवा दिया, पर 1 साल तक कोई भी पैसा जमा ही नहीं किया, तो अब इस स्थिति में आपका खाता निष्क्रिय कर देगी सरकार। और अगर आप फिर से अगले साल से पैसा जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए 50 रुपए की पेनल्टी देनी होगी, पेनल्टी भरनी होगी, और फिर से आपका खाता सक्रिय कर दिया जाएगा, फिर से आप पैसा जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पैसा कितना जमा करने पर कितना मिलता है, ये और कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए, अगर बात करें कितना जमा करने पर कितना मिलता है, वो उसकी हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। मैंने मोबाइल फोन पर दोस्तों कैलकुलेटर निकाल रखा है, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। अगर आप सपोज दैट मान लो मैं आपको सिर्फ 500 रुपए आप महीने में जमा कर रहे हैं, मतलब ईयर, साल भर में